जीएसटी ਕੌਂਸਲ ਦੀ 84ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬੀਮੇ ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। जीएसटी ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। जीएसटी ਕੌਂਸਲ ਦੀ 84ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ हरपाल चीमा भी इस बैठक दे विच मौजूद ने। सो बीमे ते घटाया जा सकता है जीएसटी दे कई मुद्दों नूं लैके चर्चा की जा सकती, कई अहम फैसले भी किए जा सकते हैं। सो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगवाई के हेठ यह बैठक की जा रही है। सो जीएसटी कौंसल की 84ਵੀਂ बैठक है जिहड़ी कि चल रही है। जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आ रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या ना लगना चाहिए, उसके ऊपर हम बिल्कुल सेम पेज पे हैं, दिल्ली और हम पंजाब कि इस पे बिल्कुल जीएसटी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर, वो पहले ही बीमार है, पहले अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके बाद जीएसटी पे करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जो गरीब लोग हैं या जो मैं समझता हूँ जो बीमार लोग हैं, तो इसके ऊपर हम इसका विरोध करते हैं। जीएसटी इसको खत्म करवाने की बात हेल्थ इंश्योरेंस पे हम करेंगे। और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि रिसर्च पे, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन हो, उनके ऊपर सर्च वर्क पे बात हो रही है कि उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए या ना लगाया जाए, या इसका रेट कम कर दिया जाए या बढ़ाया जाए। ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि रिसर्च जो है वो देश के लिए हो रही है, देश की डेवलपमेंट के लिए हो रही है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं होना चाहिए। ये हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे और जीएसटी को खत्म करवाने की, खास करके रिसर्च वर्क भी हम बात करेंगे। रैशनलाइजेशन की बात लास्ट मीटिंग में हुई थी पर लेकिन उसका एजेंडा नहीं आया, तो इस बार भी बात करेंगे क्योंकि जो डिफरेंट स्लैब्स बनी हुई है उनको थोड़ा रैशनलाइजेशन कर लीजिए ताकि वो लोगों में उसकी कंप्लाइंस में दिक्कत ना आए। कहीं ना कहीं वो टैक्स की इवेजन भी हो जाती है, उसको रोकने के लिए भी हम बात करेंगे। और दूसरा एक स्क्रैप का, आयरन स्क्रैप का बड़ा मुद्दा आ रहा है, उसके ऊपर हमने वो 18% 18% टैक्स लगा हुआ है, उसको हम कम करवाने की बात करेंगे क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। उसको कम करवाने की बात आज की जीएसटी में हम पंजाब की तरफ से और दिल्ली की तरफ से करेंगे। जनता पार्टी की केंद्र सरकार है वो लगातार अपने बजट से रिसर्च ग्रांट्स को कम कर रही है। वो लगातार रिसर्च ग्रांट्स का अमाउंट कम करती जा रही है। और दूसरी तरफ जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद अपने दम पर रिसर्च ग्रांट्स लेके आ रहे हैं तो उन पर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है। देखिए, रिसर्च कोई बिजनेस नहीं है। रिसर्च देश के डेवलपमेंट में एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आईआईटी दिल्ली जैसा इंस्टीट्यूट नई तरह की गाड़ियां, नई तरह के एयरक्राफ्ट, तरह तरह के मटेरियल्स, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह पे रिसर्च कर रहा है तो उस पर जीएसटी क्यों लगाया जाए। तो आज की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रिसर्च ग्रांट्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलती हैं, अगर उस पर किसी भी प्रकार की जीएसटी लगाने की बात होती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट से। अभी तक 2000 रुपए से कम सारे ऑनलाइन पेमेंट्स जीएसटी से एग्जेम्प्ट थे, लेकिन एक प्रस्ताव आज जीएसटी काउंसिल में आ रहा है कि जो पेमेंट गेटवेज के माध्यम से होते हैं उन पर जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन ये छोटे बिजनेसेस पर और स्टार्टअप्स पर बहुत बड़ा प्रहार होगा क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स 100% ऑनलाइन पेमेंट्स पर रिलाय करते हैं, ऑनलाइन सेल्स पर रिलाय करते हैं। तो अगर जीएसटी पेमेंट गेटवे पर लगेगा तो वो इन बिजनेसेस को ही पास ऑन होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और खासकर के इंश्योरेंस उन व्यक्तियों को जिनको किसी प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटी